अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने भाग 1 उत्तर प्रदेश का बहुत अधिक पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट लिखते रहिए ताकि हम अगले वीडियोस को बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का भाग 2। देखिए, पिछले भाग में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश के हम 13 जो उत्तर में जिले हैं, ये जो 13 जिले हैं उत्तर में जो 13 जिले हैं उनकी सीमा रेखा हमने सीखी थी। उसके बाद ये जो 6 जिले पूरब के हैं इनकी सीमा रेखा हमने सीख ली थी। अगर आपको ये 13 जिले और ये जो 6 जिलों की सीमा सीखनी है तो आप इसके लिए भाग 1 को देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, आज के इस भाग में हम लोग सीखेंगे पश्चिम के, इस भाग में हम लोग सीखेंगे पश्चिमी जिलों की सीमा रेखा, कि पश्चिमी जिले कैसे हैं हमारे, और उसके साथ में हम लोग सीखेंगे दक्षिणी जिलों की सीमा रेखा, कि दक्षिणी जिले जो हैं वो कैसे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज हम लोग सीखेंगे पश्चिमी जिले। कौन से जिले सीखेंगे? वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, और सीखेंगे हम लोग सदर्न डिस्ट्रिक्ट। हम लोग सीखेंगे पश्चिमी जिले और दक्षिणी जिले। शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पश्चिमी जिलों की। पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? पश्चिमी जिलों से करेंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में इस जिले का नाम बताया था, ऊपर वाले का, सहारनपुर। सहारनपुर, इस जिले का नाम क्या बताया था? सहारनपुर। तो अब आप देखिए, एक चीज को याद रखिए, सहारनपुर हमारा सबसे क्या है? उत्तरी जिला है। इस जिले को हमने पिछली बार बताया था आपको, ये जिला हमारा क्या है? सहारनपुर है। अब हम लोग सहारनपुर से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सहारनपुर के बाद अब हम पश्चिमी जिलों की शुरुआत करते हैं। ये शामली हैं। कौन है ये? इनको जरा थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको हम। ये शामली जी हैं। इनका नाम क्या है? ये शामली हैं। शामली हैं। शामली कहाँ बैठी हुई हैं? शामली जो हैं वो बाग में बैठी हुई हैं। शामली कहाँ बैठी हुई हैं? शामली जी बैठी हुई हैं कहाँ पे? ये पीछे बाग है। क्या है भाई? ये पीछे ये बाग में बैठी हुई हैं शामली जी। बाग में क्यों बैठी हुई हैं? क्योंकि इन्हें कोई सहारा नहीं मिला। भाई, ये कोई सहारा मिलता तो कुछ कहीं जाके घर वर में रहती। अब शामली जी कहां पे बैठी हैं? सहारा ना मिलने की वजह से शामली जी बाग में बैठी हुई हैं। अच्छा, बाग में बैठी हुई हैं, कोई सहारा तो इनका है नहीं, तो बेचारी खा रही हैं गाजर। क्या खा रही हैं? खा रही हैं बेचारी गाजर। क्या खा रही हैं? गाजर। क्या खा रही हैं? गाजर खा रही हैं। भाई, बाग में बैठी हुई हैं, क्या नहीं मिला इन्हें? कोई सहारा नहीं मिला है। शामली बैठी हैं बाग में, खा रही हैं क्या? गाजर। परेशान तो हैं ही, परेशान तो हैं, इसीलिए याद कर रही हैं किसे? गौतम बुद्ध को। किसे याद कर रही हैं? गौतम बुद्ध को याद कर रही हैं। किसे याद कर रही हैं? गौतम बुद्ध को याद कर रही हैं। अली को याद कर रही हैं। किसे याद कर रही हैं? अली को याद कर रही हैं। साथ में याद कर रही हैं कृष्ण जी को। क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा। किसको याद कर रही हैं? कृष्ण जी को याद कर रही हैं। तो फिर दोबारा समझ लीजिए, कौन है साहब? श्यामली जी हैं। इन्हें कोई सहारा नहीं मिला। बैठी कहाँ है? पीछे बाग में बैठी हैं। खा रही हैं क्या? गाजर। गाजर खा रही हैं। और याद किसे कर रही हैं? गौतम बुद्ध को याद कर रही हैं, अली को याद कर रही हैं, और किसे याद कर रही हैं? कृष्ण जी को याद कर रही हैं। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अब क्या है, बेचारी को कोई सहारा नहीं मिला, तो अंततः सारे भगवान को याद कर करके क्या हो गई? पागल हो गई। अरे, भगवान को याद कर करके क्या हो गई? पागल हो गई। और लोगों के मार रही हैं ईट। क्या मार रही हैं? लोगों के ईट मार रही हैं। ईटा मार रही हैं। क्या मार रही है? लोगों के ईट होता है हमारे यहाँ जो है, ब्रिक को ईट कहते हैं उत्तर प्रदेश में। ईट मार रही हैं लोगों के फेंक फेंक के। क्लियर हो गया होगा? तो फिर समझ लीजिए, शामली बैठी कहाँ पे है?
श्यामली जी बैठी कहाँ पे हैं? श्यामली बैठी हैं बाग में। श्यामली बैठी कहाँ है? बाग में। खा रही हैं गाजर, याद कर रही हैं गौतम बुद्ध को, याद कर रही हैं अली को, याद कर रही हैं कृष्ण जी को, और पागल हो गई हैं और लोगों के मार रही हैं क्या? ईंट मार रही हैं। तो देखिए समझ लीजिए, ये जो पश्चिमी जिले हैं वो कैसे हैं उनको समझिए। सहारा ना मिलने की वजह से शामली बैठी है कहां पे? बाग में। तो शामली के बाद क्या है? बागपत। शामली के बाद क्या है? बागपत। और खा रही है क्या? गाजर। तो गाजर से गाजियाबाद। और याद कर रही है किसे? गौतम बुद्ध को। याद किसे कर रही है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा को भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को याद कर रही हैं। उसके बाद याद कर रही हैं अली को। तो अली को याद कर रही हैं। किसे याद कर रही हैं? अली को याद कर रही हैं। तो क्या हो गया? अलीगढ़। अली को याद कर रही हैं तो क्या हो गया? अलीगढ़। और कृष्ण जी को याद कर रही हैं तो मथुरा। कृष्ण जी को याद कर रही हैं तो मथुरा। और पागल हो गई हैं, क्या हो गई हैं? दिमाग से पागल हो गई हैं तो आगरा। पागल हो गई हैं तो क्या हो गया? आगरा। और इधर देखिए, आगरा के जस्ट बगल में ईटा मार रही हैं, लोगों के क्या मार रही हैं? ईटा मार रही हैं, तो हो गया इटावा। ठीक है, तो इसको अगर एक बारी हम दोबारा नक्शे में भर लें तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, हम इसको एक बार मैप में भरने की कोशिश करते हैं। नक्शे को इधर ले आइए थोड़ा सा, बस। बस यहां देखिए, अब इसको हम भरने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सहारनपुर है, सहारनपुर हो गया। ये क्या हो गया? क्या नाम था उनका? नाम था शामली। तो ये क्या हो गया? शामली। ये क्या है? शामली कहाँ बैठी है? बाग में। तो हो गया बागपत। शामली कहाँ बैठी थी भाई? शामली बैठी थी कहाँ? बाग में। और क्या खा रही थी? गाजर। तो क्या हो गया? गाजियाबाद। ठीक है, क्या खा रही थी? गाजर खा रही थी। गाजर खा के किसको याद कर रही थी? गौतम बुद्ध को। तो ये हो गया गौतम बुद्ध नगर। किसको याद कर रही थी? गौतम बुद्ध को कर रही थी याद। उसके बाद अली को याद कर रही थी, तो ये हो गया अलीगढ़। अली को याद कर रही थी, उसके बाद कृष्ण जी को याद कर रही थी, तो ये हो गया क्या? कृष्ण जी कहाँ के हैं? मथुरा। ठीक है, और पागल हो गई थी, तो पागल खाना कहाँ है? आगरा में। हालांकि शिफ्ट कर दिया गया बरेली में, लेकिन अब भी क्या मानते हैं? आगरा में। और उसके बाद ईटा मार रही हैं, तो इटावा। तो आई एम होपफुल कि आपको सारे पश्चिमी जिलों की जो है सीमा रेखा उत्तर प्रदेश में समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिमी जिलों के बाद। अब हम पश्चिमी जिलों के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने यहां इटावा तक कहानी सीख ली। कहां तक कहानी सीख ली? इटावा तक कहानी सीख ली। तो अब हमको यहां से आगे बढ़ना है। ठीक है, कि हमने 9 जिलों की कहानी सीख ली। तो अब हमें जो है नीचे के जिलों की कहानी समझनी है कि नीचे के जिलों की कहानी कैसे है। ऐसे करके नीचे के जिलों की कहानी हमें समझनी है। देखिए, नीचे के जिलों की कहानी हम समझते हैं। ये झांसी की रानी है। कहां की रानी है भाई? ये तो झांसी की रानी है। कौन है? झांसी की रानी है। कहां की रानी है? ये झांसी की रानी है। और ये झांसी की रानी के लल्ला हैं। झांसी की रानी के कौन है? लल्ला हैं, मतलब इनके सन हैं, इनके पुत्र हैं। ये झांसी की रानी के कौन है? लल्ला हैं। झांसी की रानी के कौन है? ये लल्ला हैं। लेकिन ये पान बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं? पान बहुत ज्यादा ही खाते हैं। क्या करते हैं? पान बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान जो मिलता है वो मिलता है महोबा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो पान मिलता है वो मिलता है महोबा में। और महोबा के पान को अभी जीआई टैग भी मिला है। हाल फिलहाल में क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, जीआई टैग क्या होता है और क्या नहीं होता है। जीआई टैग भी मिला है। तो पान सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में महोबा में मिलता है। तो देखिए, झांसी की रानी, झांसी की रानी के कौन है? जे लल्ला है।
और झांसी की रानी के लल्ला जो हैं ये बहुत खाते हैं क्या? पान। समझ में आनी है? बहुत क्या खाते हैं? पान। तो झांसी की रानी ने इनसे कहा सुनो, पान खाना बंद कर दो, पान खाना क्या कर दो? पान खाना बंद कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा कूटे जाओगे। पान खाना क्या कर दो? पान खाना कर दो बंद, नहीं तो बहुत ज्यादा क्या करे जाओगे? बहुत ज्यादा कूटे जाओगे। अब ये हम लोगों की तरह के जमाने के तो सन है नहीं कि मतलब माँ की बात ना माने, तो इन्होंने क्या कहा? बोले अल्लाह की कसम। क्या कहा? अल्लाह की कसम मर जाएंगे, अल्लाह की कसम मर जाएंगे, लेकिन मम्मी पान हम नहीं खाएंगे। अल्लाह की कसम मर जाएंगे लेकिन मम्मी हम पान नहीं खाएंगे। एक चीज मैं आपको जरा सी और बताना भूल गया था, दिमाग से जो है मेरा उतर गया था। क्या कहते हैं कि झांसी की रानी जो है वो याद रखिएगा, झांसी की रानी जो है वो कहाँ की है? जालौन की है। झांसी की रानी कहाँ की है? जालौन की है। याद रखिएगा, झांसी की रानी है कहाँ की? जालौन की है। तो जालौन वाली झांसी की रानी, ऐसे है तो झांसी की, लेकिन एग्जाम्पल से आप याद रखिएगा कि जालौन वाली झांसी की रानी ने मना करा किससे? अपने लल्ला से कि क्या बंद कर दो बेटा? पान 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 खाना क्या कर दो? बंद कर दो, नहीं तो कूटे जाओगे। तो उसने क्या कहा? अल्लाह की कसम मर जाएंगे, अल्लाह की कसम मर जाएंगे, लेकिन मम्मी अब पान नहीं खाएंगे। तो देखिए कैसे है, इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे देखिए, जालौन वाली झांसी की रानी, कहां वाली? जालौन वाली कौन है? जालौन वाली झांसी की रानी। जालौन वाली कौन है? झांसी की रानी। तो जालौन वाली झांसी की रानी ने क्या कहा? ये लल्ला, ललितपुर नीचे है, ठीक है। क्या कहा? कैसे हटोगे तुम? जालौन वाली झांसी की रानी ने क्या कहा? अपने लल्ला, ललितपुर ये है, क्या कहा? लल्ला तुम क्या खाना बंद करो? पान। तो पान कहाँ मिलता है? महोबा में। पान खाना क्या करो? बंद करो, बांधा, ठीक है, नहीं तो कूटे जाओगे, चित्रकूट। तो उसने ये कहा कि अल्लाह कसम मर जाएंगे लेकिन पान नहीं खाएंगे। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से याद रखिएगा, अल्लाह कसम मर जाएंगे, मिर्जापुर मर जाएंगे लेकिन मम्मी अब पान नहीं खाएंगे। अल्लाह कसम मर जाएंगे लेकिन अब पान नहीं खाएंगे। तो एक बारी फिर से अगर हम इसको नक्शे में भरें, अगर इस दक्षिणी हिस्से को हम अब इसे नक्शे में भरते हैं, ये बस यहां रोक लीजिए। देखिए क्या था भाई, यहां पे आके हम लोगों ने रोक दिया था, यहां पे आके हमने जो है क्या करा था? ईटा मार देंगे। इटावा पे हमने कहानी रोक दी थी ऊपर आके। तो इटावा के बाद जो है ये कौन है? जालौन वाली। जालौन वाली कौन है? ये झांसी की रानी। उन्होंने किससे मना करा? अपने लल्ला से मना करा। तो ललितपुर, लल्ला से क्या कहा कि बेटा पान खाना क्या कर दो? पान खाना बंद कर दो। तो पान कहाँ मिलेगा? महोबा। महोबा से बात बंद कर दो तो बांदा, नहीं तो कूटे जाओगे। तो क्या हो गया? चित्रकूट, नहीं तो क्या करे जाओगे बेटा? कूटे जाओगे। तो उसने कहा अल्लाह कसम मर जाएंगे तो इलाहाबाद, और मर जाएंगे तो मिर्जापुर, मर जाएंगे तो मिर्जापुर। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है उत्तर प्रदेश की चारों तरफ से सीमा रेखा याद हो गई होगी कि उत्तरी जिले, उत्तरी जिलों की संख्या कितनी है? उत्तरी जिले 13 क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उत्तरी जिले क्लियर हो गए होंगे 13। यहां से यहां तक इटावा तक 9 जिले क्लियर हो गए होंगे। 7 जिले ये क्लियर हो गए होंगे। और यहां से कुशीनगर से लेकर कहां तक? सोनभद्र तक 6 जिले हमें क्लियर हो गए होंगे। और सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक हमारे 13 जिले क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम परिधि की बात करें, बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश में कितने जिले टोटल आते हैं? 13 और 9 19, 19 19 और 9 28, 28 और 7 35,
35 जिलों के बारे में हमें जानकारी उत्तर प्रदेश में हो गई है। अब देखिए आगे, अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अब कैसे कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, अगर बात आ जाए बिहार की, सबसे पहले बात किसकी आए, बात आए अगर बिहार की कि बिहार राज्य से कौन कौन से जिलों की सीमा रेखा मिलती है, तो उसमें अब आप क्या करेंगे। देखिए, अब आप बस खाली महाराज वाली वो लाइन याद कर लीजिएगा कि महाराज को खुशी है कि उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है, लेकिन वो क्या करें, वो चाहे दीवार बनाए चाहे बल्लियां लगाएं, लेकिन गंजेड़ी सारा माल ले ही जाएंगे। तो ये 7 ऐसे जिले हैं, 7 क्या हैं, 7 हमारे पास ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा रेखा मिलती है किससे, बिहार से। सोनभद्र आपको याद है, इसकी सीमा रेखा किससे मिलती है, झारखंड से एक, छत्तीसगढ़ से एक, ये याद रखिएगा, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ से केवल किसकी सीमा रेखा मिलती है, सोनभद्र की। अगर बात करें सबसे लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश जो है किस राज्य के साथ बनाता है, तो वो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो देखिए, पागल खाने से इसे अलग करिएगा। मध्य प्रदेश कहां से शुरू होगा, मध्य प्रदेश शुरू होगा पागल खाने से। मध्य प्रदेश शुरू होगा कहां से, जहां से पागल हो गई थी, कहा गई थी, पागल से मध्य प्रदेश शुरू होगा और सोनभद्र तक जाके रुकेगा क्या, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है टोटल कितने जिलों से, 11 जिलों से सीमा रेखा मिलती है। किसकी, मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो कितने जिलों से मिलती है, 11 जिलों से मध्य प्रदेश की नीचे वालों से सीमा रेखा मिलती है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सीमा रेखा केवल 2 ही जिलों से मिलती है, एक है मथुरा, दूसरा आगरा, एक है मथुरा, दूसरा आगरा। कृष्ण जी और उसके बाद पागलखाना, मथुरा और आगरा। तो अगर तुम्हें याद वैसे भी भूल जाओ तो जो राजा जो थे वो पुराने जमाने के क्या करे हुए थे, एमए करे हुए थे। पुराने जमाने के जो राजा थे वो क्या करे हुए थे, एमए करे हुए थे। तो एम से मथुरा, ए से आगरा। तो ऐसे याद रखना कि राजस्थान की सीमा रेखा केवल 2 ही जिलों से मिलती है, एक मथुरा, दूसरा आगरा। अब आ जाओ किसके ऊपर, हरियाणा के ऊपर। अगर हरियाणा की हम लोग बात करें तो हरियाणा की सीमा रेखा मिलती है सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4, गौतम बुद्ध नगर 5 और अलीगढ़ 6। तो कितने, 6 जिले ऐसे हैं जिनसे सीमा रेखा मिलेगी किसकी, हरियाणा की। तो हरियाणा का जो है सिस्टम वो कहां से कट जाएगा भाई, राजस्थान जहां से शुरू होगा, राजस्थान जहां से क्या होगा, शुरू होगा, और वहां से हरियाणा कट जाएगा। 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 और मथुरा 7, ठीक है 7। तो जहां से क्या होगा, जहां से भैया शुरू होगा क्या, राजस्थान, और वहीं से जो है खत्म होगा क्या, हरियाणा। तो हरियाणा को भी याद रख लीजिएगा। पीलीभीत से पीले वाले खीरे याद आए आपको, पीलीभीत से सीमा रेखा काट देना किसकी, उत्तराखंड की। पीलीभीत से सीमा रेखा काट देना किसकी, उत्तराखंड की। और पीलीभीत से अगर लास्ट तक भगा देना किसे, नेपाल को। तो नेपाल में क्या हो गया, पीलीभीत 1, खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7, ठीक है। तो 7 ये ऐसे जिले हैं जो सीमा रेखा किसके साथ साझा करते हैं, नेपाल के साथ। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैप पे लेकर, अब देखिए ट्रिक के साथ आप मैप को लेकर बैठिए और मैप पे जो है एक एक जिले को भरिए। जब आप एक एक जिले को भरेंगे मैप पे तो आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि मुझे कहां से काटना है, मुझे कहां से क्या करना है, काटना है। उसके बाद एक रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी खोल के ऐसे ही रफली जिले बना लीजिए ऊपर से। आपको पता है कि पीलीभीत से उत्तराखंड कटेगा, तो जब उत्तराखंड कटेगा तो उधर से क्या चालू हो जाएगा, नेपाल चालू हो जाएगा। उधर की साइड आपको पता है पूरा क्या है, बिहार है। इधर आपको 2 जिले कवर करने, 2 राज्य कवर करने, एक तरफ एक हरियाणा और दूसरा राजस्थान। आपको इधर क्या करना है, इधर आपको कवर करने क्या, इधर आपको कवर करने 2 राज्य हरियाणा और राजस्थान। और नीचे की साइड आप जान रहे हो पागल खाने से क्या चालू हो जाएगा, नीचे पूरा मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ झारखंड हमने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि सोनभद्र से जाकर इसकी बाउंड्री मिलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन, अगर बाउंड्री से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप उसको हैंडल कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगर वो आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, अगर वो आपसे ये एग्जाम में पूछ ले कि बताओ एक नेपाल ही ऐसा अलग देश है जिसकी सीमा रेखा किससे मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है, कितने किलोमीटर की है, 579, कितने किलोमीटर की है भाई, इसकी जो सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर की है, वो है 579 किलोमीटर की। नेपाल की जो सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर की, नेपाल की सीमा रेखा जो है वो है 579 किलोमीटर्स की।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नेपाल को भी याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारी राजधानी है लखनऊ, ये ले लखनऊ को बीच में ले आइए राजधानी को, ठीक है। चलो, बहुत देर हो गई इंग्लिश चलाते हुए, अब हिंदी वाले स्टूडेंट कहेंगे कि बताइए सर इंग्लिश चला रहे हैं, लो लखनऊ में आ जाओ भाई, सही है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ हमारी ये लाल लाल क्या है, हमारी राजधानी है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ से सीमा साझा करे हुए हमारे यहाँ कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ लखनऊ से सीमा साझा करे हुए कुल जिलों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है जिलों की संख्या, 5। देखिए, हरदोई 1, हरदोई 1, उन्नाव 2, रायबरेली 3, बाराबंकी 4 और सीतापुर 5। इस तरह का क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछ ले तो आप इसको हैंडल कर लेना, ठीक है। जो हमारी राजधानी है लखनऊ, उससे हमारे कितने कितने जिलों की सीमा रेखा साझा करता है, वो करता है 5 जिलों से सीमा रेखा साझा। पहला जो है हरदोई, दूसरा उन्नाव, तीसरा रायबरेली, चौथा बाराबंकी और 5वां सीतापुर, ठीक है। तो ये 5 भी याद रखिएगा। अच्छा, एक आपको इस क्वेश्चन आता है पेपर में, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, इससे ज्यादा साफ क्लियर होगा, थोड़ा समझिए। आया है यूपीपीसीएस में एक बार, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा क्वेश्चन आया था कि 4 नगर दे दिए थे, कहा था कि चारों नगर को उत्तर से दक्षिण अरेंज करो। कैसे, जैसे लिख दिया था उसमें अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध नगर और भदोई जिसका नाम संत रविदास नगर, ठीक है। तो ये चारों नगरों से कहा गया कि चारों नगरों को उत्तर से दक्षिण क्या करो, अरेंज करो। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, दोबारा भी किसी और एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर की तो टेंशन खत्म हो गई। सबसे ऊपर तो आपको पता ही है कौन है, सिद्धार्थ है। सबसे ऊपर तो सिद्धार्थ है, वहां की तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। सबसे ऊपर कौन सा नगर है भाई, सिद्धार्थ। क्योंकि याद है ना, पहले हमने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था कि महाराज को क्या चाहिए, महाराज को चाहिए क्या, सिद्धार्थ का सहारा चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में बताया था कि भाई सहारा चाहिए महाराज का हमें, किसे, सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ तो कोई टेंशन, सबसे उत्तर में जो हमारा नगर है वो कौन सा है, सिद्धार्थ नगर। इसको मार्क कर दे यहाँ पे। तो एक तो सिद्धार्थ नगर हो गया, कौन सा नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर। अब जो सिद्धार्थ हैं वो हमने अध्यात्म की गिनती से लेते हैं कि वो आध्यात्मिक थे। सिद्धार्थ कौन से थे, आध्यात्मिक थे भाई। गौतम बुद्ध कैसे थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। सिद्धार्थ जब आध्यात्मिक होंगे तो उनके साथ वाले भी आध्यात्मिक होंगे तुरंत, संत कबीर। तुरंत आध्यात्मिक, उनके नीचे कौन आ जाएंगे, संत कबीर। भाई ये भी महान थे, वो भी महान थे। सिद्धार्थ आध्यात्मिक व्यक्ति थे, या आध्यात्मिक हम तो उन्हें भगवान कहेंगे। सिद्धार्थ जो है आध्यात्मिक थे, उनके नीचे कौन थे, संत कबीर। उनके नीचे कौन थे, संत कबीर। तो याद रखिएगा, सिद्धार्थ नगर के नीचे कौन सा है, संत कबीर नगर, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भगवान हो गए, ये क्या होगा, ये हो गए भगवान सिद्धार्थ। ये आधे भगवान मान लीजिए, कबीर को तो आधे भगवान ही मानते हैं, ठीक है। एक थे जो भगवान नहीं थे, लेकिन उन्हें भगवान के बराबर माना गया है, संविधान के रचयिता हैं, अंबेडकर नगर। उसके बाद कौन सा नगर आ जाएगा, अंबेडकर जी का नगर आ जाएगा, अंबेडकर नगर। कौन सा नगर आ जाएगा, अंबेडकर नगर आ जाएगा। और उसके नीचे आ जाएगा संत रविदास नगर। कौन सा आ जाएगा, रविदास नगर, ठीक है। अब समझ लीजिए 3 याद है तो लास्ट वाला तो अपने आप ही हो जाएगा भाई। अगर 3 हमें पता है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो चौथा तो अपने आप भी हैंडल हो सकता है ना। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन है, सिद्धार्थ। सबसे ऊपर कौन है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नीचे कौन है, कबीर। सिद्धार्थ के नीचे कौन है, सिद्धार्थ के नीचे हैं कबीर। कबीर के नीचे कौन है, अंबेडकर। और फिर रविदास नगर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई एम होपफुल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर वो आपसे पूछ लेगा और कहेगा कि आपसे अरेंज करो कैसे, ऊपर से नीचे इन नगरों को, तो आप इन्हें अरेंज कर लोगे। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, वो ये है, इधर देखिए। वो कहेगा बताइए
कि उत्तर प्रदेश का, देखिए अभी आपने सारी बाउंड्री ड्रॉ करी है हमारे साथ में, तो आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो ऑफ कोर्स सहारनपुर ही है भाई, तो आगे को निकला हुआ है, तो सहारनपुर क्या हो गया सबसे उत्तरी। पूछेगा सबसे पूर्वी, तो बताओ, ये देखिए ना मैप को देखिए, भागा हुआ है ऐसे करके, बलिया। सबसे पूर्वी क्या है? बलिया, ऐसे करके भागा हुआ है। सबसे पूर्वी क्या है? बलिया। और सबसे दक्षिणी दिख रहा है हमें, मैप में भी नहीं आ रहा, नीचे चला गया है, सोनभद्र। सबसे दक्षिणी क्या है? सोनभद्र। और बात करें अगर सबसे पश्चिमी जिले की, तो याद रखिएगा वो है शामली। वो क्या है? उसका नाम है शामली। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला ये है, सबसे पूर्वी जिला है सहारनपुर। ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पश्चिमी जिला शामली। सबसे उत्तरी जिला है कौन सा? सहारनपुर। सबसे पश्चिमी जिला शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया। पूर्वी जिला कौन सा है भाई? ये है पूर्वी जिला। पूर्वी जिले का नाम क्या है? पूर्वी जिले का नाम है हमारा बलिया। और सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है हमारा, क्या नाम है भाई इसका नाम है सोनभद्र। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तब भी आप हैंडल कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। खीरी सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी। और खीरी के बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर है तो वो है सोनभद्र। दूसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? वो है सोनभद्र। उसके बाद फिलहाल सीतापुर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला और दूसरा याद रखिएगा। पहले पे कौन है? पहले पे है लखानी चप्पल लखीमपुर, और दूसरे पे कौन है? सोना। दूसरे पे कौन है? सोना। ठीक है। अगर बात कर ले, अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। और हापुड़ के बगल में गाजियाबाद दूसरे नंबर पे। हापुड़ पहले नंबर पे और इसका भैया गाजियाबाद कौन सा नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। तो याद रखिएगा हापुड़ जो है वो हमारे यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कैसे नंबर पे? पहले नंबर पे है। और गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। मुझे लगता है, हम होपफुल कि आप बाउंड्री से संबंधित ऊपर नीचे कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं किससे? ये देखिए, ये थोड़ा फैक्ट और फिगर थोड़ा सा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बदला गया है। जिनका नाम क्या किया गया है? बदला गया है। इसमें से जो है 11 में से 2 ऐसे जिले हैं जिनका नाम योगी जी ने बदला है। 2 ऐसे जिले हैं जिनका नाम किसने बदला है? योगी जी ने बदला है। बाकी 9 जिलों का जो नाम है वो अखिलेश यादव जी ने बदला था। 9 जिलों का नाम किसने बदला था? अखिलेश यादव ने बदला था। और योगी जी ने मात्र 2 जिलों का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश में अब तक बदला है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें योगी जी ने कौन कौन से जिलों का नाम बदला है। पहला, इलाहाबाद का नाम कर दिया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। जबकि फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। जो फैजाबाद जिला था अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या जिला कर दिया गया है। ठीक है। संत रविदास नगर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भदोई कर दिया गया है। रामाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात कर दिया गया है। छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया है। काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया है। ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया है। महामाया नगर का हाथरस कर दिया गया। पंचशील नगर जो कि सबसे छोटा हुआ करता है, इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि जो पंचशील नगर है वो जो आज हमारा सबसे छोटा जिला है हापुड़, उसका पहले नाम था पंचशील नगर। तो देखिए, भीमनगर जो है क्या है? भीमनगर जो है संभल जो था वो पहले भीमबाई का हुआ करता था, भीम। ठीक है। और याद रखिएगा
शामली का जो नाम था वो था प्रबुद्ध नगर। प्रबुद्ध नगर से बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? शामली कर दिया गया है। तो आई एम होपफुल कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा और कोई ऐसी दिक्कत की बात इस सीरीज में हमें नहीं लगी है। तो अगर उत्तर प्रदेश के ऊपर नीचे आगे पीछे बाउंड्री के अंदर से बाहर से बड़ा छोटा सब जो आ जाएगा वो क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।